आज तक हमारे को यथार्थ ज्ञान सुनने को मिला ही नहीं, लेकिन आत्मा भगवान के लिए उसी दिन से तड़प रही है जिस दिन से ये उससे बिछुड़ कर आई है। और आज परमात्मा ने उस ज्ञान को ऐसा निखारा है, ऐसा उभारा है कि अब इस कलयुग में ये कोई भी इसको उलझा नहीं सकेगा, मिटा नहीं सकेगा। और जिनको भगवान की भक्ति करनी होगी वो भक्त पार बहुत आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक हमें दिशा ठीक मिली नहीं थी। सभी मानते हैं, सभी संसार के जितने भी धर्म हैं सब मानते हैं परमात्मा एक है, लेकिन हमारे वर्तमान के धर्मगुरु हमारे धर्म ग्रंथों से ही परिचित नहीं हैं, और जिस कारण से हम अपना जीवन नाश कर रहे और भक्ति ना करके हम अपने मानव जीवन को व्यर्थ कर जाते हैं। फिर भूत पितर और ना जाने कैसे कैसे कष्ट उठाते हैं। तो पुण्यात्माओं, मनुष्य जीवन केवल परमात्मा पाने के लिए मिला है, और जब तक हमें सतगुरु नहीं मिलेंगे, सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा और कंप्लीट कोर्स ऑफ वर्शिप नहीं मिलेगा, तब तक हम चाहे कितना प्रयत्न भी करें, भक्ति भी करें, दान भी करें और चाहे अन्य कोई भी तीर्थ भी करते रहे, उससे कोई लाभ नहीं होगा। अपने आत्मा परमात्मा की लीला, परमात्मा की महिमा में लिखा हुआ है। परमात्मा लीला भी ऐसे ही करते हैं और हमारे सदग्रंथ भी उसको सेकंड करते हैं, उसका प्रमाणित करते हैं, समर्थन करते हैं। क्योंकि हम जितने भी धार्मिक जो धर्म बने हुए हैं और जितने धार्मिक व्यक्ति हैं, प्रत्येक अपने अपने सदग्रंथों को सही सत्य मानते हैं। हिंदू धर्म के अनुयायी अपने पुराणों को, अपने वेदों को, अपनी श्रीमद् भगवद गीता को, इनको सबको कति सत्य मानते हैं और बिल्कुल सत्य हैं, लेकिन हमें ज्ञान उसके विपरीत प्राप्त है। ऐसे ही पवित्र मुसलमान धर्म के धर्मगुरु अपनी कुरान शरीफ को अद्वितीय बुक मानते हैं, अल्लाह का कलाम, भगवान का वर्ड, भगवान की वाणी मानते हैं, लेकिन वो उससे परिचित नहीं है। और इसी प्रकार पवित्र ईसाई धर्म के जितने भी व्यक्ति हैं, अपने पवित्र बाइबल 3 पवित्र बुकों का संग्रह है, जिसमें एक है तौरेत, दूसरी जंबूर और तीसरी इंजिल। इन तीनों को इकट्ठा जल्द करके इसको बाइबल कहा गया है। और इसमें प्रथम ही यानी उस तौरेत के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ है, उसके अंदर पहले अध्याय में लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्य सब सृष्टि और रचना करके पृथ्वी बना के जल जंतु सब बना करके उसके बाद मनुष्य कहा कि मैं अपने जैसा बनाऊंगा। और ऐसे परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा उत्पन्न कर दिया, नर और नारी करके उसकी सृष्टि की। और किसी भी उसने पूछ लो, आप ईसाई धर्म के श्रद्धालु को पूछ कर देखो कि व्हाट इज फॉर्म ऑफ गॉड, वो कहेगा गॉड इज फॉर्मलेस। भगवान कैसा है? भगवान निराकार है। और फिर वो पवित्र बाइबल क्या बता रहा है? अब ऐसे पवित्र सिख धर्म के अनुयायियों ने पूछ कर देखो कि वो परमात्मा निराकार है। और वो खुद कहते हैं, नानक साहब जी, धानक रूप रहा करतार फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश खरासियाना बहुता बारी, धानक रूप रहा करता। और उसमें यहाँ तक वर्णन है, उसके काले आँख हैं, उसका लंबा नाक है, ठुमक ठुमक कर चलता है, सफ़ेद कपड़े पहनता है, सारे लिखे हैं उसके अंदर, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर 1257 पृष्ठ पर। और 721 पन्ना पर लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश दोदर कौन करतार हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। और 24 नंबर पृष्ठ पर लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब में कि फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश खरासियाना बहुता भारी, धानक रूप रहा करतार। और सभी ऐसे हिंदुओं से पूछ कर देखिएगा, पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायियों को, और कहेंगे वो तो निराकार है भगवान। और श्री विष्णु जी की मूर्ति घर पे, और भगवान कैसा है? दिखा अपने समाधि में, अको तो निराकार है, दिखता थोड़ा ही प्रकाश दिखता है। तो हमारे सबका ये खिचड़ी ज्ञान था। हमारे सदग्रंथ सही बता रहे हैं कि परमात्मा साकार है, नर आकार है। और ऐसे मुसलमान धर्म के अनुयायी से पूछो, परमात्मा निराकार है, और फिर क्यों 7वें आसमान पर बैठा है? निराकार का खाक बैठेगा जब निराकार है, वो बॉडीलेस है, उसका कोई शरीर नहीं है, और फिर ऊपर बैठा 7वें आसमान पे, है कोई सिर पैर किसी का? तो पुण्यात्मा, सौभाग्य आप सबका
कि आपको ऐसा अनमोल जड़ी मिल गई है, ऐसा अनमोल ज्ञान मिल गया, अपना कल्याण कराओ, पीछा छुटवाओ। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।